दोस्तों आज है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 12वां दिन और आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि एंट्री कब और कहां लेना चाहिए, एग्जिट कहां करना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वहां आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा हो सकता है। दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस करने के लिए आ चुका अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि है धन, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। अभी मार्केट ओपन होने वाला है, यानी कि प्री ओपनिंग सेशन ओपन होने ही वाला, 4 मिनट बचे हैं और यहाँ पे पहले से ही डे टाइम फ्रेम है और यहाँ डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही बढ़िया लेवल पे अभी खड़ा है। कैसे? मार्केट यहाँ से ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये एक सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहीं से एक ब्रेकआउट दिया था और इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया भी और दोबारा यहाँ आके अभी क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं दिया है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मार्केट में आज क्या हो सकता है? तो इस सिनेरियो में अगर मार्केट कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो सकता है, उसके बाद में ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस समय पे प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन कल के क्लोजिंग के अगर ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर यहाँ पे साइडवेज टू अप ट्रेंड रहने का ही कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर बाई चांस कल के क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ से सेल में आ सकता है। सेल में कहां तक आ सकता है? ये जो हमारा ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है, इस लेवल तक ये सेल होके आराम से आ सकता है। उसके बाद में फिर ये मंडे को डिसाइड करेगा कि जाना कहाँ है। और मंडे को डिसीजन कैसे होगा? अगर मंडे को अगर फिर ये गैप डाउन के साथ अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में फिर ये दोबारा सेल के लिए जा सकता है और अगला टारगेट इसका रहेगा 24,500 के आसपास का। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है यानी कि कल के ओपनिंग के आसपास, तो उस कंडीशन में मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग रहने की कोशिश करेगा अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, तो इस कंडीशन में मार्केट अगर कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, आसपास का मतलब ये होगा कि कल के क्लोजिंग के 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे के आसपास, तो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ पे फर्स्ट हाफ में साइडवेज रह सकता है, सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी कर सकता है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप तो फिर ये ट्रेंडिंग बाई में जा सकता है और अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये सेल में जा सकता है। तो इस कंडीशन में आज के मार्केट में हम क्या करने वाले हैं? बाई करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, ये हम समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में देखने के लिए यहाँ कर लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 बज के कुछ सेकंड हो रहे हैं और जो है मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी प्री ओपनिंग सेशन में अभी पता नहीं चलेगा कि मार्केट अभी ओपन कहाँ होने वाला है। ठीक है, अभी ये 9 बज के 8 मिनट तक चलेगा और चलिए यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें, मार्केट अगर बाई चांस यहाँ 25,000 के नीचे ओपन होता है तो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ से आराम से ये नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कल के क्लोजिंग के आसपास यानी 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे अगर ओपन होता है तो उस कंडीशन में मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर साइडवेज हो जाएगा फर्स्ट हाफ तक और सेकेंड हाफ में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। यहाँ पे दोनों सिनेरियो बन रहा है, लेकिन ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा वो कैसे समझेंगे? उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा प्राइस अधिकतर टाइम किसको होल्ड कर रहा है, अपर लेवल को होल्ड कर रहा है या लोअर लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर लोअर लेवल को होल्ड कर रहा है तो ब्रेकडाउन हो सकता है, अपर लेवल को अगर होल्ड कर रहा है तो ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, और अगर बाई चांस मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है यानी कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ 25,160, 70, 80 के आसपास, तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं इस एरिया से सपोर्ट लेके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बाकी गैप डाउन का मैंने बता ही दिया है कि यहाँ से ये आराम से सेल में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये मार्केट एक बार ट्रैप करके और बहुत ही तेजी से रिवर्सल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अगर बाई चांस ये सेल में आता भी है तो यहाँ से एक रिवर्सल बनता है। ठीक है, तो अब ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ये समझ लिया कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। अब प्री मार्केट सेशन खत्म होने के बाद अब पहले डिसाइड होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्री मार्केट सेशन खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है, ये तभी पता चलेगा। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे प्री ओपनिंग सेशन के बाद। दोस्तों मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन खत्म हो चुका है, मार्केट ओपन हो रहा है 25,010.35 पे, जो कि कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास है। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया था पहले कि मार्केट अगर 25,010 के आसपास ओपन होता है तो ये यहाँ से सेल में जा सकता है। ठीक है, अब कैसे जाएगा? अब मार्केट ओपन होते ही ऊपर आता है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ से सेल करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है और ओपन होते ही अगर सेल में आता है तो हम यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
24,920-25 के आसपास से, क्योंकि ये वही एरिया है जहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें आराम से मिल सकता है, लेकिन कब? जब मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आता है तब। और अगर मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे नहीं आता है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेने के लिए, तो हम यहाँ से फिर सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम सेल करेंगे तुरंत हमारा टारगेट आराम से इस एरिया तक आते आते अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो आज का डिसाइड हो गया। अगर मार्केट ओपन होते ही अगर ऊपर जाता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पे इस एरिया के आसपास से बाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सीधे मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद, जिस टाइम पे मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन होने ही वाला है। दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है मैं 24,850 के कॉल में एंट्री करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है टोटल 4,000 रुपये का। बस एक सेकेंड, ये लेवल जो है एक कैंडल और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। देखिए मार्केट ओपन होते ही यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा के लिए अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट अचीव होने के चांसेस कम है। ठीक है, एक कैंडल और ये नीचे आ सकता है, बस उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये 25,920 915 के आसपास तक आएगा। 37 का लो लगाया। यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 4,000 का और टारगेट वही रहेगा 2,000 और 4,000 का। ठीक है, और आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अरे यार यहाँ पे हो गया सुपर, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन आज पता ना चल क्या रहा है यहाँ चार्ट वार्ट में। अब ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कितने पे? हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 179 रुपये 60 पैसे, यानी 180 रुपये मान लेते हैं। इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 2,000 रुपये का फर्स्ट टारगेट होगा 206 रुपये 66 पैसा, यानी 207 रुपये मान के चलते हैं यहाँ। ठीक है, और सेकेंड टारगेट क्या होगा? सेकेंड टारगेट होगा 233 रुपये 33 पैसा, यानी कि 234 मान के चलते हैं इस लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन वाला चार्ट लगा दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। स्टॉप लॉस ज़्यादा क्यों दिख रहा है मुझे यार? ये सुपर ऑर्डर का कुछ ना कुछ लोचा है। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस तो अच्छा, ये 2 लोड करते ही 8,000 हो गया। सॉरी, चलिए अभी गया नहीं है वैसे भी हमारा। तो इसके हिसाब से 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस आएगा 153 रुपये 33 पैसा के आसपास। यहाँ पे कर देते हैं 153 रुपये और ये हो गया मॉडिफाई। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस जाता है या फिर टारगेट आता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। अगर ये फर्स्ट टारगेट भी अगर यहाँ से एक बार दे देता है ना, तो उसके बाद में फिर ये ट्रेड हमारा रिस्क फ्री हो जाएगा। देखते हैं चांसेस तो ये है कि हाँ, यहाँ से फर्स्ट टारगेट आने का चांसेस ज्यादा है। सेकेंड का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाएगा तो उतना तेजी से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, और जब तेजी से प्रीमियम बढ़ेगा नहीं तो जब तक मार्केट अपने हाई को नहीं निकालेगा तब तक हमारा ये सेकेंड टारगेट हिट नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी मार्केट हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। बस एक बार ये फर्स्ट टारगेट दे दे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, फिर हमारा ये टेंशन फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फिर ये ट्रेड फ्री हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमें एसएल से डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2,000 रुपये ऑलरेडी बुक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 207 पे हम अपना पहला यहाँ टारगेट लगा देते हैं। 207 रुपया, चले 55 पैसा ही सही। ठीक है, हमारा ये पहला टारगेट लग गया। अब जब पहला टारगेट अचीव होकर और आगे बढ़ेगा सेकेंड टारगेट के लिए, तब हम सेकेंड टारगेट लगाएंगे। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। अब सेकेंड टारगेट जो है हम अपना यहाँ 234 रुपए के आसपास का लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ प्लेस। अब देखते हैं क्या होता है, हमारा सेकेंड टारगेट आता है या नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा सेकेंड टारगेट आए या ना आए, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड जो है हमारा बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुका है। अब अगर यहाँ से हमारा एसएल भी जाता है तो 2,000 जो हमने यहाँ से बुक किया है वही जाने वाला है। तो इस वाले स्ट्रेटजी का बेनिफिट यही है, अगर फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो फिर आपका सेकेंड टारगेट मिले ना मिले, आपका टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाता है। ठीक है, हमारा ये सेकेंड टारगेट भी अब पूरा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर में चल के देखेंगे तो पहला ये ऑर्डर फेल हो चुका था। यहाँ पे पहले यहीं रहते हैं। 233 रुपया 5 पैसे का भी हाई लगाया है और हमारा टारगेट है 234 रुपया। ये लीजिए, हमारा सेकेंड टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर में चल के देखेंगे तो ऑर्डर में ये रहा हमारा ऑर्डर। पहला टारगेट फेल हो गया था क्योंकि हमने सुपर ऑर्डर नहीं लगाया था। उसके बाद में फिर मार्केट ऑर्डर पे ये हमने सुपर ऑर्डर लगाया था। 179 रुपया 60 पैसा पे एंट्री हुआ था। 207 रुपया 55 पैसा पे हमारा
हमारा पहला टारगेट था और 234.75 पे हमारा ये सेकेंड टारगेट था। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पोजीशन में चल के देखेंगे तो पोजीशन में आपको दिख जाएगा कि 6,232.50 का हमारा यहाँ आज का प्रॉफिट हुआ है, और इसका ही वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा ये लिंक जो है रात के 12 बजे तक ही काम करता है, तो जो लोग रात के 12 बजे से पहले ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये लिंक एक्टिव मिलेगा, जो लोग रात के 12 बजे के बाद देख रहे हैं उनके लिए ये लिंक इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैंने क्या सोच के ये ट्रेड प्लेस किया, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे मार्केट बिल्कुल हमारा टारगेट दे के ही वापस आया है। हमारा 234.50 234.77 के आसपास का टारगेट था, ये 235 रुपया का ये टोटल हाई लगाया है। यहाँ देखेंगे 235 रुपए का ये टोटल हाई लगाया, उसके बाद में फिर ये रिटर्न आ गया। ठीक है, तो इस ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं। इस ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक ये है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही बहुत ही तेजी से सेल होके आया नीचे, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास से ये बहुत ही तेजी से रिकवर हुआ था पहले। ठीक है, यहाँ पे एक बार ट्रैपिंग किया था, तो ज्यादा चांसेस ये है कि जैसे ये इस लेवल के आसपास आएगा, यानी कि ये लेवल है 24,918-20 के आसपास, तो एक बार मार्केट को यहाँ रिवर्सल जरूर मिलेगा। भले ही ये मार्केट आज सेल में चला जाए, एक बार ये रिवर्सल दे दिया, अब ये भले ही सेल में चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा ये है कि यहाँ पे आने के बाद में एक रिवर्सल मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ से एक रिवर्सल प्लान किया। मेरा टारगेट बिल्कुल छोटा था, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि ये हाई ब्रेक करना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब ये रिवर्सल यहाँ से क्यों करेगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सभी लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे भैया सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट नीचे आया, लगभग 90% लोग यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट में रिवर्सल आएगा ही आएगा, फिर अगर सेलर को सेल करके नीचे ले जाना है तो वो लेके जाए। ठीक है, लेकिन चांसेस ज्यादा ये है कि यहाँ पे ये मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकता है आज फर्स्ट हाफ तक। सेकेंड हाफ में इसको क्या करना है ये खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे अपना ट्रेड का लॉजिक भी समझा दिया, यहाँ पे ऑर्डर भी दिखा दिए, पोजीशन भी दिखा दिया, और वेरीफाइड लिंक भी आपको शेयर कर ही रहा हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज भी हमारा टारगेट हिट हुआ और प्रॉफिट हुआ, लेकिन आज फिर मैं कह रहा हूँ इस प्रॉफिट से मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो सिर्फ आपसे, कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आपके लिए ये वीडियो कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यही लाइक और कमेंट हमें आगे और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।